सारे मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपे हर एक रंग है, आपे ही बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। आपे हर एक रंग है, आपे ही बहु रंगी। गुरु जी की खासियत है ये। हर एक रंग है, जो हर प्रकार का रंग है वो गुरु जी में दिखाई देता है। और खुद बहुत रंग वाले हैं। इनके जो रंग मैंने जिंदगी में देखे हैं गुरु जी के, मैं अगर दिन रात कई महीनों तक बयान करता रहूं तो शायद खत्म ना हो। बहुत रंग वाले हैं। रंग मतलब क्या है? जो गुरु जी दिखाते हैं ना, अपनी पावर से बहुत कुछ दिखाते हैं, उसको रंग बोलते हैं। एक वर्ड है संगीत में, राग रंग। राग तो है, तो रंग क्या है? करके दिखाया जाने वाला जो हो वो रंग होता है। सिर्फ बातें नहीं करना, राग को गा के उसका रंग दिखाना, वो गा के दिखाना, उसको रंग बोलते हैं। तो गुरु जी में भी ये चीज, बातें नहीं करते थे गुरु जी, वो सब दुनिया को करके दिखाते थे। मानो को बीमारी लेके आया, मौज आ गई तो कहना क्या तेरा कल्याण किया। मौज आ गई तो कहना जा अल्ट्रासाउंड करा ले, तू एक्सरे करा ले, तू इको करा ले, तू MRI करा ले। ये एक बहुत बड़ा रंग था गुरु जी का कि झटपट में उसको ऐसी तकलीफें शारीरिक दूर कर देना, और उसको बोलना जाके चेक कर आके फिर बता। तो जब चेक कराना तो कुछ भी नहीं निकलना, तो ठीक हो जाना। ये रंग है। कारोबार उलझ जाना, कारोबार को चला के दिखा देना, जा मौज कर। ये एक रंग है। आपे ही बहु रंगी। बहुत सारे रंग, बहुत सारे काम गुरु जी ने किए हैं लोगों के और करते। मैं हैरान हूं इस बात पे, जितने भी भगत हुए हैं, जप तप किए हैं, कई तरीके की आराधना करी है, उनको आखिर में जब भक्ति प्राप्त पूरी होती है तो परमात्मा उनको एक वर देता है। किसी को 1 देता है, किसी को 2 देता है, किसी को 3 देता है।
जितना वर मिला है उतना ही वो कर सकता है। जो वर दिया वही करेगा, उसके ज्यादा वो नहीं करेगा, क्योंकि पावर नहीं दी। शिव जी महाराज ने भक्ति करी, प्रवान हुई, उनको एक सेक्शन दे दिया और नाम दे दिया तू महादेव है, या जितने देवी देवते हैं सारे तेरे अंडर, जितनी यांत्रिक तांत्रिक विद्या जो है, ब्लैक मैजिक भी उसमें आता है, वो सब तेरे अंडर। जितने भूत प्रेत हैं, आत्माएं चाहे भटकती हैं चाहे शांत हैं, वो भी तेरे अंडर। उनको जीवन मिला तो सब देवों के महान महादेव नाम दे दिए। पर गुरुजी ने एक चीज जो देखी है, ये मोबाइल बंद कर दो भाई, पता है, पता सबको है, पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस लाते हो आप। सुकून नहीं ला सकते, कम से कम डिस्टर्बेंस संगत भी मत लाओ। ये कोई आम सभा नहीं है कि जो जैसे मर्जी कर लो चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ ये सत्संग है, किसी भी धर्म का हो, सत्संग एक ही प्रकार का गिना जाता है, और ये परमात्मा का सबसे ऊंची चीज यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो गुरुजी में ये खास चीज देखी मैंने, जिस प्रकार की प्रॉब्लम लेके आया इंसान, सारी सॉल्व करी। दुनिया भर की प्रॉब्लम लेके गुरुजी के पास अलग अलग किस्म की आए, गुरुजी ने सॉल्व की। आज तक ये कभी नहीं सुना उनके मुंह से कि ये प्रॉब्लम मैं ठीक नहीं कर सकता। परमात्मा के घर में सब कुछ होता है, एक दिक्कत है जो वो ठीक नहीं होती, वो है शराब। किसी को शराब मिल जाए उससे बचाया नहीं जा सकता, वो परमात्मा मना कर देता, इसको नहीं ठीक करना। किसी का दिल दुखाना, उसकी बदअसी से ले लेनी, अगर वो ठीक करते हैं तो वो बंदे को पता चलेगा कि ठीक कर दिया है, कल को फिर वैसी गलती करेगा, गुरुजी के पास जाएंगे फिर ठीक करा लेंगे। लेकिन जिसका दिल टूटता है उसका क्या होगा? वो कोई इस दुनिया से बाहर का तो है नहीं, उसका क्या बनेगा? इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाई होगी, इतना दर्द हुआ होगा उसको, उसकी कीमत कौन देगा? बुल्ले शाह कहते मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे मतलब गिरा दे, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, पर दिल किसे दा ढा ही ना। किसी का दिल दुखी ना कर। बहुत बुरा शराब होता है, अगर मिल जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, जन्म सारा ही खराब हो जाता है। सिर्फ इसके सिवाय हर चीज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात लेके आया,
मैं सन 85 से सुनता चला आ रहा हूं। दिन के रोज के 10,000 की एवरेज लगा लो तो देख लो आज कितने साल हो गए हैं, कितनी दुनिया को मैंने देखा है। हर प्रकार की प्रॉब्लम गुरु जी के पास लेके आए। जो ये एक पूरी दुनिया में ये एक ऐसा इतिहास है कि ऐसा पहले कभी नहीं। ये एक खास रंग है गुरु जी का। पर बड़े तरीके से ये भी रंग बता रहा हूं उनका, बड़े तरीके से। जैसे कहता है परमात्मा, मैं नहीं करता, शराब माफ मैं नहीं करूंगा, पर ऐसा तरीका अपनाया गुरु जी ने कि हम देख के हैरान हो गए। ऐसा गुरु जी ने कराया कि ऐसा कभी सुना नहीं। मेरा एक जानकार बता, मैं गुरु जी के आश्रम के बाहर खड़ा था गेट में, वो स्कूटर से निकला, जैसे ही देखा मेरे को तुरंत ब्रेक लग गई और स्कूटर मोड़ के आ गया। तो उसने बोला, यार कहाँ रहता है? 2 साल हो गए हैं, मिले ही नहीं, आपका पता ही नहीं, तो आप कहाँ हो? मैं हंस पड़ा, मैं कहा मैं आजकल यहाँ रहता हूँ गुरु जी के पास। जलंधर की बात है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं घर भी नहीं जाता, हुक्म नहीं है, दिन रात यहीं रहता हूँ। उसने कहा, यार बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग बड़े आते हैं, रेड लाइट गाड़ियों वाले बड़े आते हैं, क्या है यहाँ पे? मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जहां परमात्मा खुद बैठा हो वहां क्या होगा, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। उसने कहा, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं तो डर के मारे ही नहीं अंदर आता कि यहाँ बड़े लोगों की बात सुनते हैं, हमारी कौन सुनेगा? मैं क्या, आपको किसने कहा कि यहाँ छोटे लेवल के लोग की बात नहीं सुनी जाती? आपको किसने कहा? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन बाहर के हालात देख के समझ आती। मैं कहिए आपकी समझ। इंसान हमेशा बाहर के हालात ही देखता है। मकसद जो होता है ना, वो सिर्फ जिससे मकसद है उसी तक सीमित होना चाहिए, फिर इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कहता, मेरा हल करा, मैं बहुत परेशान हूं। क्या हो गया? कहता, फैक्ट्री जो है सब कुछ है, लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी है, सारा कुछ है, लेकिन फैक्ट्री नहीं चल रही। जगह सब कुछ है तो फैक्ट्री क्यों नहीं चल रही? पता नहीं। कारीगर अंदर आते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। मैं बड़ा रोकता हूं, कहते साहब अभी आते हैं, आते ही मेरा कुछ, मैं कहा यहां सिफारिश नहीं चलती, तू अंदर जा, शूज उतार, अंदर हॉल में जाके जहां भी जगह मिलती वहां बैठ जा,
तेरे को जब गुरु जी बुलाएंगे यही बात करना जो बात लेके आए हो, इधर उधर की बात मत करना। आमतौर पर बहुत सारे लोग देखे हैं, कुछ शर्मा जाते हैं। तो गुरु जी फिर कहते हैं जा, फिर पीछे बैठ जा, जाके दर्शन कर। चले तो जाते हैं पीछे, हलचल मची रहती है अंदर। जिस बात के लिए, जिस काम के लिए आया हूं वो तो हुई नहीं मेरी। मैंने खाली दर्शन करके क्या कर, तो दर्शन ही करो। कल आना। गुरु जी ने ये बात समझा के तो मैं अंदर, फतो बोलते हैं जो कमली लड़कियां, कमली औरतें जो होती हैं, कमली फतो उसको बोलते। तो भैड़े बुरे बुरे, मेरा जानकार था, मेरे को सुना दिया गुरु जी ने। मैं हंस के तो अपने सीट पे बैठ गया गुरु जी के पास। मैं अपनी सीट पे बैठ गया, उसको तुरंत बुला लिया। हाँ भाई, सिफारिश लेके आया, बोल की गल है। कहता जी फैक्ट्री नहीं चलती, 2 साल हो गए, बड़ा परेशान हूं, सब कुछ है लेकिन नहीं चलती, समझ नहीं आई। तो गुरु जी बोले समझ कैसी आएगी तेरे? कहता जी शराब। कहते क्यों अनजान बनता है, तेरे को सब पता है। किसका शराब मिला है तेरे को बता। कहता जी मेरे को तो किसी का नहीं मिला, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो गुरु जी कहते अगर मैं गलत हूं तो फिर जाओ, गलत आदमी के पास नहीं आना चाहिए, चलो जाओ। नहीं जी आप गलत, उसको बिठा दिया। बहुत देर निकल के बुला लिया उसको। हाँ भाई याद आया जी? नहीं। धीरे से गुरु जी बोलते, कहते सब पता है। कहते चल फिर जा। कहते झूठ बोलता है तू, तेरी भाभी का तेरे को शराब मिला है। तू कोई काम काज नहीं करता था, ना तू पढ़ाई करता था। ये फैक्ट्री तेरे बड़े भाई की है, तरस खा के तेरे को उसने अपने पास। बोल ऐसा हुआ है? घुटनों में सर चला गया अपने। सारी तो स्टोरी सुना दी गुरु जी ने। अब कैसे मुकर, अब तो नहीं झूठ बोल सकता। कहते जा, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकूंगा, शराब का कोई इलाज नहीं। अब कर दिया, कहते झूठ बोलता, कोई माफ नहीं किया, सब झूठ बोलता, जा चले जा। जिस दिन सच बोलेगा उस दिन आना, जा चले जा। भेज दिया उसको। काफी दिन निकल गया, महीना भर, 1.5 महीना निकल गया। फिर आया है, हाँ भाई माफ कर देता है? कहता हाँ जी कर देता। कहते दोबारा डीड तेरी लिखी गई, तेरा 30 वर्ष तेरी भाभी का, इसमें फैसला हुआ है तेरा? कहता हाँ।
जाने जाने। कहता हाँ जी। अब ऑन कर देना। तो जा फैक्ट्री चला, जैसे बताया वैसे किया। उस दिन से उसकी फैक्ट्री चल, उसको याद किया, कराते रहे कि पूरा हिस्सा जो बनता है भाभी का देना जरूर, तो चलेगी फैक्ट्री। अगर फिर तूने हेरा फेरी की, कहता नहीं जी वो पूरा ही दूंगा। लक्षण भी उनके बताते हैं कि परमात्मा है, करनी भी उनकी बताती है कि परमात्मा है, लेकिन इंसान जो है वो नहीं समझ सका। देखी तो गुरु जी की आत्मक तौर पे गुरु जी को कैसे देख पाओगे? ये पता तब चलता है जब आरती होती है। कुर्सी को छोड़ के वो जो दिखती है फोटो, वो फोटो की आरती करते हैं। जो विराजमान है, क्योंकि वो गुरु जी देखे ही नहीं, फोटो देखी, फोटो की आरती करते। वो बैठे हैं, विराजमान है, उनकी तरफ जाता नहीं कोई। आज भी कहा, मैंने फिर कहना शुरू किया, इस तरफ आरती करो, गुरु जी तो इधर बैठे। लेकिन फिर ध्यान उधर ही होता है, थाली फिर उस तरफ जाती। हम ऐसे हैं। तरफ हो। जिस दिन इस बात की समझ आ गई ना, उस दिन आपका जुड़ाव गुरु जी से होना। सी इतनी है, कैट बड़ी बनी होती है। बच्चे को सिखाने के लिए फोटो दिखाना जरूरी है कि फोटो देख के वो ABC याद कर देगा। और करता 1 साल में छोटा बच्चा बिना फोटो के फिर ABCD सब सीख जाता है। उसको दिखता है, पहले नहीं दिखता। पहले फोटो दिखती है, एप्पल दिखता है, ए याद आता है। मतलब क्या हुआ? हम अभी नर्सरी क्लास के बच्चे ही, पर वो तो 1 साल में सीख गया। अगले साल बुक लगी, ABC सीधी लिखी हुई है, फोटो हट गई, तो वो ABC पढ़ना शुरू हो गया। हमें पता नहीं, अभी तक फोटो पर ही नजर टिकती है, इधर नहीं टिकती। हमारे से तो वो छोटे बच्चे अक्लमंद, हम तो छोटे बच्चे ही बन के रह गए। सब गुरु से मिलाप नहीं होना। जब तक मिलाप नहीं होना तो कोई कार्य जरास नहीं आना। इसलिए गुरु जी को याद करना नहीं हो पा रहा, क्योंकि गुरु जी को इन आंखों से देखना असंभव है। वो दूसरी आंख है जो अंदर है, आत्मक रूप जिसको बोलते हैं। उनसे देखना, उसे समय लगेगा थोड़ा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखना, कुर्सी पर आप महसूस करोगे कि गुरु जी बैठे। इतनी कृपा हो गई तो देख भी जाएंगे कुर्सी पर बैठे होंगे।
जब हम जोत करते हैं, जोत करने का पर्पस क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जोत करने का पर्पस है गुरु जी को बुलाना। जिसके नाम की जोत करते हो उनको तुरंत वहां आना पड़ता है। जैसे ही जोत लौ पकड़ती है तो जिस नाम की जोत करोगे उनको तुरंत वहां पे हाजिर होना पड़ता है। ये गुरु जी को बुलाने का तरीका है। फिर गुरु जी उस समय आते हैं तो पता है चेयर पर ही बैठे, तो चेयर पर बैठते हैं। अदरवाइज जोत करना को रोशनी के लिए नहीं, उनको बुलाने का ये एक तरीका है। तो गुरु जी तक सीमित रहना या गुरु जी तक पहुंच करना तरीके चाहिए, बिना तरीके से कुछ नहीं होना। एक बार दिल्ली का सत्संग में सुनाता हूँ। जब मंदिर बनाने लगा तो कुछ गुंडे लैंड माफिया ने आके हमारी जमीन को पे कब्जा कर लिया। काफी जोर लगा मेरा कब्जा छुड़वाने का, पर फिर भी गुरु जी की कृपा से बहुत जल्दी छुड़वा लिया, नहीं तो उसे लाके भी कई कई साल लग जाते हैं। उनके पास बड़े अजीब तरीके हैं, वो ऐसे बंदे को फंसा लेते हैं कि वो फार्म हाउस ही सील करा देते हैं। इतना जोर है उनका। खैर हमने फैसला हमारा हो गया तो कंस्ट्रक्शन चालू कर दी। कुछ दिन निकले, मेन गेट की तरफ से मेरे को लगा जैसे दीवार पर कुछ चढ़ा है, बाउंड्री वॉल के। दिमाग में आया मैं भी कहीं फिर वही तो नहीं आ गया। मैं दौड़ा वहां, काफी पीछे था। पहले पीछे ब्लॉक था जो सेवादार ब्लॉक बनाना था और किचन अटैच थे इसमें गुरु का लंगर बनाने के लिए। पहले उसको तैयार करना था कि सामान लौकट की हो जाए, वो छोटा है तो सबसे पीछे था। मैं दौड़ा, जब थोड़ा सा आगे गया देखा तो गुरु जी धोती ऐसे पकड़ी हुई, ऊपर को उठाई हुई, तो बाजू मारते हुए दीवार के ऊपर चल के आ रहे। मैं क्या गुरु जी दीवार पर चढ़ के आना, ये कौन सा रास्ता है? आए तो गेट से आए, दीवार पर चढ़ के, ये कोई सेकंड की सोच थी। तो मैं जल्दी से और आगे हुआ कि गुरु जी को मिलूं मैं, क्योंकि कई महीने हो गए थे। तो मिलने की, देखने की बड़ी इच्छा थी मन में, पर लेकर मेरे को रोक लगाई हुई थी। मेरे पूछे बिना तूने मेरे पास नहीं आना, ये इंस्ट्रक्शन दे दी। जब मैं 15-20 फुट की दूरी पर रह गया तो गुरु जी गायब हो गए। गुरु जी कहाँ चले गए? मैं कहा कहीं जंप कर गए हैं, जहाँ पार्किंग वाली साइड उस तरफ। मैंने दीवार के ऊपर से मैंने देखा गुरु जी कहीं दिखाई नहीं। स्काई ब्लू येलो कलर का सूट पहना हुआ।
बड़ा हैरान हो गया। मैं कहा ये क्या सीन बना है, गुरु जी को मैंने साक्षात देखा है, गुरु जी कहाँ चले गए। बड़ा थोड़ा सा परेशान भी हुआ, बार 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 मैं उधर देखता भी रहा, समझ में आई बात। मैं फोन करने के लिए पीसीओ पे चला गया। मेन रोड पर था एक पीसी, एक ही दुकान थी जिससे कुछ खाने का सामान भी मिलता था, पीसीओ भी था, सब कुछ दूध मिलता था, सारा कुछ वो एक दुकान रखे बड़ा बैठा हुआ था, क्योंकि आबादी तो वहाँ थी नहीं, थोड़ा बहुत काम चलते थे फार्म हाउस के, तो इसलिए वो एक ही दुकान थी। मैंने गुरुजी के पड़ोस में फोन किया। मिस्टर जनेजा हैं, आदमी हैं, ज्यादातर पड़ोसी थे, उनको फोन करता था मैं, तो वो अपना कॉर्डलेस फोन लेके गुरुजी से बात करा था। मैंने फोन किया, मैं कहा गुरुजी कहाँ है? कहता गुरुजी अंदर है। मैं पक्का? हाँ। मैं क्या तो आप मिले हो? कहता हाँ, थोड़ी देर हुई, माथा टेक के आया हूँ। कहता एक मिनट रुको, बात कराता हूँ। मैं कहा रुक जा, अभी की बात करनी मैंने। मेरे को लगा कि शायद गुरुजी जलंधर कहीं है, दिल्ली आया। कहता नहीं जी, अंदर ही है, पब्लिक क्लिनिक चल रही। मैं कौन से रंग के कपड़े पहने? कहता येलो कलर के। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक गए, थोड़ी देर बाद फिर फोन करूंगा। तसल्ली हो गई, कपड़े भी वही हैं, बैठे जलंधर हैं, देखे दिल्ली में मंदिर पे, वहां पे समझ ना आई। दूसरा दिन हुआ, काम में था, पर एक छोटा सा ध्यान मेरा उस तरफ था। कल यहाँ से दीवार पे चढ़ के गुरुजी आ रहे थे। दूसरे दिन सचमुच फिर द्वार पे देखे, उस दिन उन्होंने स्काई ब्लू सूट पहना, वो फिर आ रहे दीवार पे चढ़ के। मैं फिर दौड़ा गुरुजी की तरफ मिलने के लिए। जैसे 15-20 फुट दूरी रह गई, गुरुजी फिर गायब हो गए। यानी बड़ा अजीब सी बात है, आपसे भी हो। गुरुजी आपको पता है कितने महीने हो गए हैं आपसे बिछड़े। जुलाई में छोड़ के गए थे मेरे को, तो अप्रैल का महीना था, अप्रैल मई का महीना। फिर देखा दीवार के पिछली तरफ, नहीं, ये बात है। कल भी गुरुजी आए और जलंधर थे। मैं फिर चला गया फोन कर। मैंने फिर फोन किया, मैं गुरुजी, कहता दरबार चल रहा है, बैठे। मैं कौन से रंग के कपड़े पहने? कहता आप तो रंग बड़े पूछते हो। मैं कहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं फिर इमेजिन करूंगा ना कि गुरुजी को यहाँ दूर बैठा हूं। कहता स्काई ब्लू सूट पहना है। चलो ठीक है, मैं क्या थोड़ी देर बाद फिर बात करता हूँ। फोन बंद कर दिया। तीसरा दिन, उस दिन मेरा पूरा ध्यान दीवार की तरफ। मैं कहा देखते हैं आज आते हैं क्या। गुरुजी फिर वहां से दीवार पे आ। उस दिन ग्रीन कलर का सूट पहना था, तो मैं वहीं खड़ा रहा, हाथ जोड़ दिए और वहीं खड़ा रहा। मैं कहा जैसे मैं नजदीक जाता हूँ तो गायब हो जाते हैं, तो थोड़ा ही टाइम दर्शन होते हैं। मैं यहाँ ही खड़ा रहूं, कुछ टाइम तो दर्शन होंगे ना। मैं दर्शन करता रहा। गुरु जब फिर उतनी दूरी तक आए, फिर गायब। मैं माथा टेका, गुरु गायब। मैं फिर क्या फोन कर, मैं क्या गुरुजी? कहता चल रहा दरबार, बैठे। कहता मेरे को बात समझ नहीं आई, आप गुरुजी का पूछते हो, फिर कपड़े के चक्कर में पूछते हो, फिर कहते हो मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगा, फिर फोन तो आता नहीं।
मैं क्या कुछ बात है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैं क्या कुछ देर बाद बताऊंगा। क्या बात? मैं क्या आज ग्रीन कलर का सूट पहना है? कहता हाँ। चलो ठीक है। और सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक। फोन बंद कर। वो 2 दिन जो था ना वो फोन नहीं आया मेरे को गुरु जी का, नहीं तो कोई शाम को छुट्टी करके घर जाता था मैं। तो घर में एम्पायर स्टेट शुरू से रहता था बचाने में। तो गुरु जी के 5-5, 7-7, 10-10 फोन आने रात। 2 दिन फोन नहीं आया। तीसरे दिन जिस दिन ग्रीन सूट पहन के आए, जिस दिन गया तो जाते ही फोन आ गया। मैं कहा गुरु जी का फोन लगता है। उठाया, कान को लगाया, और तू बड़े मेरे सूटा के रंग पूछदा है। मैं कहा गुरु जी क्यों ना पूछा। गुरु जी तुसी आंदे हो दीवार ते चढ़ के आंदे हो, सही रस्ते ते आंदे नहीं। दीवार ते चढ़ के तो कोई आंदा ही नहीं, ते तुसी दीवार ते चढ़ के आंदे हो, फिर तुसी नजदीक आके गायब हो जाते हो। फिर गुरु जी बोले तेरा झगड़ा हुआ था। मैंने बताता नहीं था मैं ऐसी बातें, कोई बात नहीं ऐसी बताता था, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक फुल अथॉरिटी दे रखी थी। तेरा जो दिल करता है तू कर, कोई भी दुनियावी बात तू मेरे से नहीं पूछेगा। मेरी सिर्फ संगत से डीलिंग चलनी, मैं उन्हीं से करता हूँ। मेरे को इन बातों से कोई लेना देना। तेरा जो दिल करता है तूने करना, तेरे को फुल अथॉरिटी। तो कहते तेरा झगड़ा हो गया। मैं कहा हाँ जी गुरु जी होया सी, लैंड माफिया ना कब्जा कर गए सी, पर मैंने कोई पैसा नहीं दिया। जिस ब्रोकर ने डील कराई थी उसको प्रेशर भी दिलाया, बड़ा कुछ किया, उसने फिर सॉल्व करके दिया। कहते मैं 3 दिन आया हूं तेरे, तूने देख लिया है मेरे को, और मैंने वो जगह कील दी है। कीलना मतलब सिक्योरिटी की एक लाइन लगा दी, वो लगा दी है। अब कोई नहीं आएगा, आराम से अपना काम करता है। ये भी रंग है उनका, मैंने बोला नहीं, उनको सब पता है क्या हो रहा है। आगे चल के तो थोड़े दिन चलकर बैठे बताते रहना। चंडीगढ़ आए फिर भी, आज तूने ये काम किया है, आज तूने ये किया है, आज तूने ये किया है, आज ये कंप्लीट हुआ है। वहां बैठे बता। तो परमात्मा है, वो सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं। जो सबको देखते हैं तो मंत्र भी बीच में दिखता है। वो हर समय हम सबको देखते रहते हैं। ये मेरे को पता है, आपको नहीं पता। सबको देखते, हर समय देखते। वो देखे, वो नजर ना आवे, बहुत ए विधान। ज्यादा विधान तो यही है कि वो हमें देखते हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। तभी तो चेयर पर नजर नहीं आती किसी को, फोटो नजर आती में। आपे ही बहुत रंगी, खुद भी बहुत रंग में रंगे हुए। देखो खासियत। तो आगे कहते हैं जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। नानक पातशाह कहते हैं कि जो उनको अच्छा लगता है रखो या ना रखो, आपकी बात। कई चीजें आपने ये सोच के की हैं लेकिन वो मुश्किल में चली गई, वो हुई भी नहीं, या नुकसान में चली गई।
मगर जो ये करते हैं ना हमारे लिए, गुरु जी इंग्लिश में एक लाइन बोलते थे, वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नहीं। आप काम बड़ा सेटिस्फाई करते हो लेकिन रिपोर्ट नहीं लेकर होती। आप मानकर रखो, मानकर चलो कि जो उन्होंने किया है वो हमारे लिए अच्छा है। कोई ऐसा वक्त आ गया जो आपको अच्छा नहीं लगा तो ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो गुरु जी मेरा कर्म भोग करवा रहे हैं। कुछ कर्म दबे होते हैं, गुरु जी बोलते थे, कुछ कर्म दबे रह जाते हैं, दबे में दे दिया। कई लोग कहते अच्छे भले थे, जिस दिन गुरु जी के पास गए एक से एक प्रॉब्लम ही चल रही। इसका एक सत्संग है। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हुआ। इलाज करने के बावजूद भी वो बढ़ने लगे। इतना बढ़ने लग गया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ ही दिनों में 2, 4, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन में ये इतना बढ़ जाना है कि स्टूल आना बंद हो जाना है, यह रोक देगा। फिर वो मटेरियल वॉमिट के रास्ते बाहर आएगा। इतना गंदा काम। जब उन्होंने सुना वो बहुत घबरा गए, ये तो नरक है मेरा। तो मेरे भाई को, छोटे को बोलने लगे, 2 भाई हैं, छोटे को बोलने लगे अभी गुरु जी के पास लेके चल। से बोला कि मैंने फैक्ट्री जाना है, कल सवेरे चलेंगे। नहीं अभी चल। शाम को 4, 4:30 बजे वहां चल दरवाजा गेट पहली सभा खत्म होती थी, 3-4 बजे गेट बंद कर देते थे। शाम को 7 बजे फिर दूसरी सभा चालू होनी, 7 बजे गेट खोल देना। तो गेट लॉक हुआ, मैं उठ के गया, जाके देखा तो मेरे फादर ही थे। मैंने गेट खोला, बड़े मायूस थे। तो मैंने ऐसे पूछा तबीयत ठीक है? तो उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया। अंदर आए, गुरु जी बैठे हैं, संगत के 5-7 लोग और बैठे। आओ पेंटर साहब, कितना आए हो? माथा टेका, पास बैठ गए, सारा कुछ बताया। ऐसे डॉक्टर ने बोला तो मैंने ये नरक नहीं भोगना, अगर आपने ठीक ना किया तो खुदकुशी कर दूंगा। ऐसी मौज में गुरु जी पता नहीं क्या मौज में आए। गुरु जी कहते नहीं बेटा साहब, बेटा नहीं। उनके मुंह से वर्ड निकला नरक का। मैं ये नरक नहीं भोगना, आपने ठीक ना किया तो मैं खुदकुशी कर दूंगा। वो कहते नहीं बेटा साहब घबराओ ना इथे नरक भोगन देंगा ना उथे। लो देखो, दोनों की बात करती गुरु जी। मौज आ गई, पता नहीं क्या मौज आई। अब वो जब आए हैं गुरु जी के पास, पता नहीं कितनी याद में, वो पूरी याद में गुरु जी की आए हो कि गुरु जी मौज में आके बोल गए ना यहाँ नरक भोगने दूंगा ना वहां। मेरे को गुरु जी बोले कहते जग पानी का लेके आ। मैं किचन से एक जग में पानी ले आया, महाराज निकाली, गले में डाल के प्रेस करके जाकी दे दिया। कहते जाकी ले जाओ, थोड़ा थोड़ा रोज पीते रहो। दोपहर को मैं लंगर बोलने के लिए जाता था तो दोबारा फिर लेने के लिए जाता। इतनी छुट्टी मिलती थी मेरे को घर जाने की। और कहना 1 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं होना। जिसके साथ भेजते थे उसको खास बोलते थे
इसको 1 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होने देते। कई तो ना घड़ी देखनी शुरू कर देते थे, घर पे इतने मुझे पैर रखा है, सेकंड सुई लो पूरा हो गया चक्कर, अंकल चलो 1 मिनट के लिए बोला था गुरु। मैं कह 1 मिनट बात तो कर, नहीं अंकल हमारे को डांट पड़ेगी, आप चलो। मैंने 1 मिनट में ही सबसे पहले जाते पेट चेक करना, ऐसे दबा के देखना सख्त है कि नरम है। तो घर वालों ने कहना सब कुछ खा पी रहे हैं, पहले तो 3 बार खाते थे, अब 5-6 बार मांगते। तो मैं कहा दे रहे हो? कहते हाँ। अब पेट नरम है, वो खाना पीना कहाँ जा रहा है, स्टूल नहीं आ रहा, कोई वॉमिट नहीं आ रही, थूक तक भी नहीं आया, ना मन खराब है, क्या दिल खराब तो नहीं होता? कहते नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल। तो वो सारा मटेरियल कहाँ जा रहा है? गुरु जी की कृपा चल रही है। जब एक दिन उठ के कुर्सी से अपने रूम में जाने लगे तो मेरा साथ साथ चलना ये भी होता था। तो जैसे लॉबी में पैर रखा तो मेरे ऐसे शोल्डर पर ऐसे बाजू रख के गुरु जी बोलते हैं, कहते तेनू पता है ट्यूमर शुगर में 1 सेकंड से गायब कर देना। मैं क्या हाँ जी गुरु जी, रोज देखता हूँ। तेरे डैडी की जिंदगी नहीं है, जिंदगी होती तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी और छोटी बात, मैं भी गायब कर देता, पर उनकी जिंदगी नहीं। इस तारीख को 11:05 पर रात को ये शरीर छोड़ दो, तारीख और टाइम बता दो। तो बोले ना घर पे ये बात बोल दी ना यहाँ बाहर किसी से कर लो। इतना बोल के गुरु जी अपने कमरे में चले, मैं वहीं खड़ा रह गया। दिन निकलते गए, 4 दिन पहले गुरु जी मेरे को कहते जा घर चले जा, 4 दिन अपने डैडी की तरह गुरु जी को ख्याल रखा है, तो उसका फादर जाने वाला है, चल जा 4 दिन सेवा कर। मैं चले गया। दिन में वो 7-8 बार बोलते थे टॉयलेट जाना है, पर कुछ आता तो था नहीं, लेकिन मैं रोकता नहीं था। कहते कुछ आ तो रहा नहीं, ऐसे बार बार क्यों जाते हो? मैं कहा आप शांत रहो, जितनी बार बोलते कि कौन से काम में लगे, जितनी बार बोलते हैं ना जाने दो। जब मैं गया ना, जाने के बाद 11 बहुत नजदीक है, मैं उनको सीट पे बिठा के पीछे ऐसे दीवार के साथ ऐसे खड़ा हो गया। खाली खड़ा था, इधर कभी इधर देख रहा हूँ कभी इधर देख रहा, ये अंदर से आवाज आए तो लेके जाना अंदर। इतने में लेफ्ट में ध्यान गया, मेन डोर था हमारा, जहां मैं खड़ा था 10-11 फुट की दूरी पर होगा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेन दरवाजा जो है एक तरफ से खुला है, क्योंकि एक तरफ से थोड़ा ब्लैक नजर आया, लाइट ऑफ थी, तो लगा कि जैसे दरवाजा बंद है, खुला है। मैं क्या इसको बंद कर दूं, टाइम ज्यादा हो गया। एक स्टेप लिया, जब दूसरा दे रहा था तो वो दरवाजा बंद था, दरवाजे के अंदर की तरफ कोई खड़ा था। मैंने गौर से देखा कौन खड़ा है, तो ब्लैक कलर का जैसे स्किन फिट सूट सिर से पैर तक डाला हो, शक्ल कोई पता नहीं, ये चिन्ह तीखी, सिर चौड़ा, शोल्डर पीछे को, इतना कद होगा। एक उसके पीछे खड़ा है, वो उसके शोल्डर से देख रहा है, वैसा ही। उनकी वाइब्रेशन डर वाली आई, बड़ी जबरदस्त।
मैं डर गया इतना कि मेरी चीख निकली। तो उस चीख में मैं बोला कि यहाँ इत्थे गुरु जी का पैर है। पंजाबी च बोलिया इत्थे गुरु जी का पैर है। तो बड़े आराम से पंजाबी में जवाब दिया, कहते ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं फटाफट पीछे मुड़ा, मेरा शरीर कांपने लग गया, इतना डर गया क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बड़ी डरावनी थी। मैंने दरवाजा खोला, जल्दी जल्दी से उनको उठाया, लेके फटाफट जाके बेड पर बिठाया, दौड़ के फिर बाहर आया, देखूं कहाँ तक आए, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आया। मैं 5, 7, 8 बार देखा। घर वाले मेरे कहते हैं बड़ा घबराया हुआ है, तू बार बार बाहर क्या देखने जाता है? मैं क्या कुछ नहीं, नजर मेरी घड़ी पर, टाइम निकलता जा रहा है। 11:45, 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11, 11:15, 10:30, 12 हो गए और मेरे फादर बिल्कुल ठीक था। मैं याद करूं दिन, वही दिन है, पता नहीं क्या लीला है। चलो मैं कल सवेरे जाके गुरु जी से बात करूंगा। मैं सवेरे 8:30 बजे गुरु जी के पास पहुंचा हूँ, क्योंकि रात जागते रहे तो दिन को 1-2 घंटे आँख लग गई, तो हल्की सी देरी होगी। 8:30 में वहाँ पहुँचा हूँ। लॉबी में अपने कमरे के आगे गुरु जी नीचे बैठे हैं, तो 6-7 लोग आगे बैठे, उनके बातचीत कर रहे। मैंने माथा टेका, कहते हैं कल रात जम देख ले। मैं क्या हाँ जी गुरु जी 2 सी। 10 इन्होंने की देखिया, जो बैठे थे वो कहते बता इनको क्या देखा है। मैंने शॉर्ट में फटाफट उनको सुनाया, तो गुरु जी वो बोल के अपने रूम में चले गए थे। तो मैंने फटाफट सुना के तो मैं रूम के अंदर चला गया। तो गुरु जी बेड पर बैठे हुए, तो माथा टेका, तो बोला कि डैडी ठीक ठाक है? हाँ कहते मैंने पता है। अब ध्यान से आपकी बात समझने वाली है और आप पे भी लागू है। कहते हाँ पता है मैंने। कहते हैं हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ। जब तक बराबर नहीं होना, शरीर नहीं छोड़ने देना। फिर बोले बैलेंस शीट दोनों तरफ से नील ना हो तो खाते आगे चलते रहते। ये जन्म के बारे में कहा। कर्म बुरे अच्छे दोनों अगर खत्म ना हो तो आगे जन्म चलते रहते। अच्छा एक कर्म भी रह गया, उसके बिहार पे भी जन्म मिल जाना। कहते अपने तरफ से मैंने 3 दिन उनको और दिए जिंदगी के। उन 3 दिनों में कर्म हो पूरा करेंगे तो फिर जरूर छोड़ेंगे, टाइम वही होगा। चाय पी ले और घर चले जा। मैं चाय पी के घर आ गया। मेरे आने के थोड़ी देर बाद उनको पता नहीं क्या तकलीफ आई है। वो 2.5 दिन चली। हम पूछते रहे क्या हो रहा आपको, तो वो बता नहीं पाए। इतनी जबरदस्त तकलीफ थी, बता नहीं पाए। तड़पते थे, मछली तड़पती। अपने आप को मारने की कई बार कोशिश की। दीवार में सिर मारने के लिए गए, हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और जमीन पर अपना सिर पटक देते थे, जोर से उनके प्राण निकल गए, सहन नहीं होता। 2.5 दिन ये तड़पते रहे, ना वो सोए ना हम सोए।
दिन रात ऐसा ही रहा। आधा दिन आखिर का शांत हो गए तो उनके मुंह से 2 वर्ड निकलने शुरू हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी। ये जाप लगातार चला। जैसे 11:05 हुए तो उन्होंने सिर छोड़, 3 सांस उखड़े से लिए, सिर छोड़। टाइम वही रहा, बोला टाइम वही रहेगा, लेकिन 3 दिन में दूंगा। ये भी देखो उनका एक रंग है। तो गुरु जी को पहचानो, थोड़ा सा जानो। ये गुरु जी से जुड़ने से ही पता चलेगा। आपस में कोई अनजान हो, आप एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। जब 2 आपस में मिलने शुरू हो जाएंगे, 3 आपस में मिलने शुरू हो जाओगे, तो कुछ महीनों बाद आप जरूर एक दूसरे को पहचान जाओगे कि आप कैसे। ऐसे गुरु जी को याद करो, गुरु जी से जुड़ो, आपको सब पता चल जाएगा कि गुरु जी क्या है। तो इतना आज कबूल करो, बाकी महाराज फिर बुलाएंगे, फिर कृपा करेंगे, जो बुलाएंगे बोलेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।